मेरे बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी माता का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार देखकर तुम खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी माता के इस दिव्य संदेश को एक लाइक करके और जय हो माता रानी लिख दीजिए। ऐसा करने से माँ की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते। तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हें भी पता है कि तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते, लेकिन तुम्हारी माता ने तो तुम्हें दिमाग इतना दिया है, लेकिन तुम या तो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले ही ले लेते हो, बिना कुछ सोच विचार किए किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है। तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचो और कहते हो कि माता, अब मुझे यह करना चाहिए, लेकिन तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है और फिर तुम अफसोस करते हो कि माता, काश मैंने थोड़ा पहले यह निर्णय ले लिया होता, ये कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। लेकिन मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो तुम। इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगा। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीजें चल रही हैं कि माता, मुझे यह भी करना है, इसमें भी मेरा फायदा मुझे नजर आ रहा है, इसमें भी मुझे मेरी उन्नत नजर आ रही है, क्या मैं यह शुरू करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार है जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, वह काम, वह करियर, वह रास्ता जो तुम सोच रहे हो, वह तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत है तुम्हारा ख्वाब। इसलिए इस समाज में लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो यह कार्य करने का सोच रहा है। इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिला, लेकिन उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि माता, मुझ में एक छुपी खूबी है जिसका मुझे एक बार आजमाना चाहिए। अगर मैंने इस चीज पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेंगे, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, तो तुम्हें वह कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा। क्या तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे कि माता, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी यह विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताई, सब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूल कर भी यह गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गंवा बैठोगे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। तो तुम्हें तो मार्ग में पहले से ही दिखा रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल दिमाग की आवाज मेरे ही तो संकेत है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है, वह तुम्हारी माता ही कह रही है। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली। तुमने बहुत कुछ शुरू किया कि माता, मेरा मन करता है कि मैं यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं। इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं दिखता है कि माता कोई मेरा अपना है, कि कोई मुझे समझेगा, कोई मेरा अपना है। मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं, बस आपकी शरण में पड़ा रहूं, आपको देखता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारी माता इस संसार में भी तुम्हारे साथ ही है। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है। और कहता है कि तुम मेरे पास नहीं, वह हमेशा तुम्हें अपने सबसे करीब रखता हूँ। मैं अपने हृदय के सबसे पास रखता हूँ तुम्हें। मेरे बच्चे, यह बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि माता, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार एक जीवन में रहकर इस दुख दर्द में मुझे पा गया,
उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वो इस दर्द में भी शांति ढूंढ लेगा और तुम्हें वह शांति ढूंढनी है। तुम्हें उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई, तुम्हारी माता पर उंगलियां उठाए। तो तुम सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें सबको गलत साबित करना है और तुम्हें दुनिया को यह दिखाना है कि जिसके साथ मैं खड़ी हूँ वह हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तो तुम जो सोच रहे हो, अपने दिल की सुनो। तुम जो सोच रहे हो, इस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रहे हो, इस नई चीज की शुरुआत के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको शुरू करो। मेरे बच्चे, यही वक्त है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि माता मुझे यह करना है, वह करना है, माँ सबको सफलता मिल रहा है, मैं ही एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, सोचने से एक एक दिन गुजर रहा है। मेरे बच्चे, शुरू कर दो। तुम्हें जो भी शुरू करना है, जिस चीज में भी तुम्हें रुचि है, उसको बस शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। और परिस्थितियां कैसी भी हो, बस उस पर मेहनत करते रहो। एक दिन अचानक ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा और तब तुम्हें लगेगा कि माता, अच्छा हुआ कि मैंने आपकी बात सुना, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुना, इस समाज की नहीं सुना। तुम कुछ भी नया शुरू करोगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रेम संबंधों में, अगर तुम किसी का हाथ पकड़कर आगे चलने की सोच रहे हो, कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हो, तो इन बातों के बारे में किसी को भी मत बताना। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी खुशी इतनी बड़ी ना हो जाए कि बिना बताए तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक तुम किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारी माता ही दिल से सुनती है। मेरे बच्चे, बाकी सब उस दुख पर बस हंसते हैं। तुम्हारे सफलता पर उन्हें क्रोध आता है। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहती हूँ और मुझे सब कुछ पता है, तो किसी को भी कुछ भी बताने की, कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम शांत होकर चुपचाप बस अपने सपनों के पीछे भागो। बाकी यह दुनियादारी सब भूल जाओ, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुमने जो जो कुछ भी खोया है वह खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं वह खुद तुमसे माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ धन्यवाद। माता, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, इससे हद है, इसे आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक तुम स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु मेरे बच्चे, सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायोग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय जो कल आने वाला है, वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देगा। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निगलना प्रारंभ कर देगा। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी। छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त राजनेता भी जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियां का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह जो अलग अलग देशों में विभाजित कुछ वर्ष में ही प्राकृतिक उनका न्याय करने लगा, ऐसे देश भुखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। मेरे बच्चे, यदि प्राकृतिक चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकता है, एक पल में ही विनाश कर सकता है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों का होगा। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है,
इसी प्रकार विराजमान रहेंगी, किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरा करना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक छोटी की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारी माता हूँ और मैं ही तुम्हारी मित्र हूँ। मैं तुम्हारे सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी से बाहर नहीं होता है। मेरे बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का। और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है, जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ता है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है, मैं तुम्हें सब वापस दिलाऊंगा। संगीत सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाली है। इसलिए इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना वह संकेत है, जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा और जो अब होगा वह अद्भुत होगा। तुम्हारा सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह अब कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो हाँ लिखकर अपनी पुष्टि कीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितना सुंदर है तुम्हारा नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे बच्चे, जिस सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे, वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपनी माता का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, अपार खुशियाँ, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए भाग्यशाली अंक 888 लिखे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है, तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदारियों को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए हाँ अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई तुम्हें भी छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं देते हो। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। मेरे बच्चे, इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक और अपने कमेंट जय हो माता रानी अवश्य लिखें। जैसे ही आप संदेश लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूरी हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग
अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपनी माता पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, माँ काली उससे बहुत अधिक प्रसन्न कर देती है, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो। और अध्यात्म से जुड़े मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रही हूँ। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रही हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह तुम पर हावी नहीं हो सकती है। और मैं जानती हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नज़र तुम पर है और तुम्हें वहाँ आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया है उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो, इसीलिए कोई भी तुम्हें भी छोड़कर कभी भी कोई कहीं भी नहीं जाता है। तुमने कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को भी धोखा नहीं दिया, इसलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं किया। इस बात पर विश्वास रखो और निश्चित ही यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास हो तो इस संदेश को लाइक करके और जय हो माता रानी लिख दीजिए। जैसे ही आप संदेश को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा आप पर होगी। मेरे बच्चे, जिस खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पूर्ण हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। मेरे बच्चे, जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपनी माता रानी के ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, माँ काली उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देती है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है, तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो अपनी डोर माता की शक्ति पर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है एक नॉइज जिससे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन कार्यों को भी महसूस भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रोकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उसे सामने से हटाने के लिए मजबूर कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसलिए तुम विजय होंगे। मेरे बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियाँ तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रही हूँ जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। हर चीज का तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वह इंसान बाहर जाएगा, यह निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ो, अब वह तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ, एक नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ। उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए,
क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे, जिसमें तुम्हारा दम घुटता था, तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियाँ टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वह फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो। तुम्हारा आभा मंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है, जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है, वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम न चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है